वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे आईएमएफ ने पाकिस्तान की जानिब से $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम पर 12 जनवरी को तयशुदा नजरसानी मुलतवी करने की दरखास्त को कबूल कर लिया है। आपको बताएं, इससे कबल हुकूमत ने मुतनाज़ी ज़िमनी फाइनेंस बिल 2021 अलमारूफ मिनी बजट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 के साथ 30 दिसंबर 2021 को कौमी असम्बली में पेश करने के बाद 4 जनवरी को सेनेट के सामने पेश किया था। दोनों बिल्स की मंजूरी इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि मुल्क की $6 अरब की तौसी फंड सहूलत के छठे जायजे को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिल जाए। हुकूमत के पहले यह इरादा था कि 12 जनवरी को होने वाले आईएमएफ बोर्ड के इजलास से पहले दोनों बिल्स मंजूर करा लिए जाएंगे। सानेहा मरी में गफलत और हकायक सामने आना शुरू हो गए। सानेहा में महकमा मौसमियात के शदीद बर्फबारी के इंतबाह पर तवज्जो नहीं दी गई। मरी में 22 अफराद की अमवात का सबब बनने वाली सूरत हाल से चंद रोज कबल शदीद बर्फबारी का इंतबाह जारी किया गया था। इसके बावजूद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रावलपिंडी की ज़िले इंतजामिया समेत मुतल्लिका महकमे की पेशन गोइयां इक़दाम करने में नाकाम रहे। एनडीएम की जानिब से दीगर महकमों और रावलपिंडी इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया के साथ पहाड़ी इलाके में ट्रैफिक और रिहाइश के मसाइल पर बात करने के लिए कोई पेशगी इजलास नहीं बुलाया गया। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अलर्ट जारी किया था कि शदीद बर्फबारी के बायस मरी, किलियात, नथिया गली, कागान, नारान और दीगर इलाकों में 6 जनवरी से 9 जनवरी की दोपहर तक सड़कें बंद हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कहा था कि तमाम मुतल्लिका हुकाम को खास तौर पर पेशगोई की मुद्दत के दौरान अलर्ट रहने का मशवरा दिया जाता है। अब आपको मजीद मरी की सूरत हाल से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। झांगा गली से लोअर टोपा और एक्सप्रेस हाईवे और लांस कॉलेज वाली रोड ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दी गई है, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी आने वाले रास्तों पर पुलिस बहाल मौजूद है, जबकि रास्ते आज भी बंद रहेंगे। पुलिस तर्जुमान का बताना है कि मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया। तमाम सयाहों को रात से पहले ही महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया था। 24 घंटों के दौरान 500 से ज्यादा खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मरी में शदीद बर्फबारी की वजह से 20 से 25 बड़े दरख्त गिरे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इजाफी नफरी और भारी मशीनरी मरी पहुंचाई गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में रावलपिंडी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार और अफसरान ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी मरी की वीडियो शेयर करते हुए अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर किए जाने की तस्दीक की है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 1000 गाड़ियों को शाम तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मरी में शदीद बर्फबारी के बायस हजारों अफराद सड़कों पर फंस गए। शदीद सर्दी और दम घुटने से एक खानदान के 8 और दूसरे खानदान के 5 अफराद समेत 22 सयाह जाबाक हो गए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जारी फहरिस्त के मुताबिक 10 बच्चों समेत 22 अफराद जाबाक हुए, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इनके अहल खाना के 7 अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मरी के इलाकों में फंसी तमाम फैमिलीज और शहरियों को सरकारी रेस्ट हाउसेज और होटलों में पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि अद्वियात, खुराक, गर्म कपड़ों समेत ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। इनका कहना था कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात तक मरी में दाखिल होने वाली 33,745 गाड़ियाँ मौजूद थीं, जिनमें से 33,373 गाड़ियों का इनखला हो चुका है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने अपने बयान में तस्दीक की कि मरी में फंसे हुए तमाम अफराद को इनकी गाड़ियों से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि मरी की सड़कों पर मौजूद बर्फबारी हटाने के लिए पाक फौज के इंजीनियर्स और जवान काम में मसरूफ हैं और इंजीनियर्स ने मरी एक्सप्रेसवे बहाल कर दी है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से होने वाली ट्वीट पर सोशल मीडिया सारिफीन भड़क उठे और उनसे ट्वीट डिलीट करने का मुतालबा कर दिया। आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म के अकाउंट से ट्वीट की गई कि मरी के रास्ते में सयाहों के अलमनाक अमवात पर निहायत मुस्तरब और दिल गिरफ्ता हूँ। जिला इंतजामिया खातिर ख्वाह तैयार ना थी कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को मलहूस खातिर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। उनका मजीद कहना था कि मैं तहकीकात और ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए कड़ी कवायद लागू करने के अहकामात सादिर कर चुका हूं। वज़ीर-ए-आज़म के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया सारिफीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म से ट्वीट वापस लेने का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट शेयर करते हुए मुतालबा किया कि बेरहमाना, जालिमाना और अहमकाना ट्वीट वापस लो। सीनियर सहाफ़ी फहद हुसैन ने अपील की कि इस ट्वीट को प्लीज डिलीट कर दें। इसलिए अलावा और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ट्वीट को जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ करार दिया और लिखा कि हुकूमत ने जो किया है वो नाकाबिले मुआफ़ी है और इसका रद्द-ए-अमल भी इतना ही बुरा है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा है अगले इंतखाबात में ये क़यादत दस्तयाब नहीं होगी और अगर हमारा निज़ाम भी सऊदी अरब की तरह होता तो अब तक अरबों वसूल हो जाते। लाहौर में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरी में पेश आने वाले वाक़े पर बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने कहा कि मरी की इंतजामिया और हुकूमत पंजाब एक हफ्ते से कह रही थी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, लिहाजा सफरी कैलेंडर पर नज़रसानी करें। इनका मजीद कहना था कि 48 घंटों के दौरान मरी में गैर मामूली बर्फ़ पड़ी है और कमिश्नर मरी के मुताबिक कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूटा है, जिसकी वजह से वहां ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इतने कम वक्त में अगर किसी जगह पहुंच जाएं तो इंतज़ामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद को संभालना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मौलाना सलाही ने मरी सानहे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। आपको पता है मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर ने अपने ट्वीट में कहा कि मरी में क्या इतनी बर्फबारी पहली दफा पड़ी थी। उनका कहना था कि हुकूमत में जो लोग सयाहों को आज के अलमनाक सानहे का कसूरवार ठहरा रहे हैं वो खुदारा होश करें। उनका कहना था कि हुकूमत में जो लोग सयाहों को आज के अलमनाक सानहे का कसूरवार ठहरा रहे हैं वो खुदारा होश करें। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की कारकर्दगी काबिल मजम्मत है, जबकि मुतासरीन की इमदाद में फौज और मकामी शहरियों और होटलों का किरदार काबिल तारीफ है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सूबे में मुकामी हुकूमत को मफलूज करके इख्तियारात अपने पास रख लिए हैं। सिंध हुकूमत अगर कराची पर कुछ खर्च करती तो शहर की सूरत हाल बेहतर हो जाती। कराची में एक वेलफेयर की तकरीब में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान सिर्फ सिंध में 68 अरब रुपए मुस्तहिक अफराद में बांटे गए। रकम का कुछ हिस्सा अगर कराची पर खर्च हो जाता तो सूरत हाल बेहतर हो जाती। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने लोगों की मदद के लिए एक से ज़ायद प्रोग्राम शुरू किए हैं। इनका कहना था कि 10 जनवरी को ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध में मुकामी हुकूमत को मफलूज करके तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए हैं। विफाक का हासिल करदा रेवेन्यू दिफा और विफाकी इदारों में खर्च हो जाता है। असद उमर ने मजीद कहा कि बाकी पैसा सूबों के पास वापस आ जाता है। इस पैसे का कुछ हिस्सा अगर कराची पर खर्च हो जाता तो शहर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि
कि थर वासियों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने थर के वासियों को बुनियादी हुकूक की फराहमी की जरूरत पर जोर दिया है। वो थर पार्कर के बार एसोसिएशन की जानिब से अपने एजाज में दिए गए दोहराने से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि थर में मजहबी सयाहत के लिए काफी मौके मौजूद हैं और उन्होंने हुकाम को इस इलाके में मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए कोशिश करने पर जोर दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने थर पार्कर के जिला के लोगों से कहा कि वो अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट और दीगर कानूनी फोरम्स में दरखास्तें दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें थर का दौरा करके अपने और मेहमान नवाजी थरी लोगों से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि थर के लोगों को अगर मौका दिया जाए तो वो अपनी रिवायती दस्तकारियों को बैनुल अक़वामी मंडियों में फरोग करके काफी सरमाया कमा सकते हैं। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर कार और ऑयल टैंकर में हादसे के नतीजे में सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के छोटे भाई सालार संजरानी ड्राइवर समेत जाँ बहक हो गए। डीसी लसबेला के मुताबिक कोयटा कराची कौमी शाहराह पर सेकंड के मुकाम पर कार और ऑयल टैंकर में टक्कर हुई। उन्होंने बताया कि हादसे में चेयरमैन सेनेट के छोटे भाई सालार संजरानी और ड्राइवर जाँ बहक हो गए हैं। इनका कहना था कि हादसे में सालार संजरानी का ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गया था, जबकि सालार संजरानी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जाबर ना हो सके। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन किया और इनके छोटे भाई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर और दीर बाला में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के 22 मकानों की छतें गिरने से 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक दीर बाला के इलाके डोगर दरा में शदीद बर्फबारी के 22 मोहम्मद अजीब नामी शख्स के घर की छत गिर गई। हादसे में 4 बच्चों और खवातीन समेत 5 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। मकामी अफराद और पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत तमाम लाशें मलबे से निकालनी है। दूसरी जानिब जिला खैबर की तहसील बाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस कई मकामात गिरने के वाकयात पेश आए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कई मकामात गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। जराये ने बताया कि अकाकेल के इलाके में मकान की छत गिरने से खातून और एक बच्ची जाँ बहक हुई, जबकि चरगई डागरी में कमरे की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए और 1535 नए मरीजों को भी लाया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 49,658 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,572 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.10% रही। मुल्क में आखिरी मरतबा 3% से जायद कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3 अक्टूबर 2021 को रिकॉर्ड की गई थी, जो 3.12% रही थी। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे महफूजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों का शहरी पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान रोड पर धरना, रोड ब्लॉक, सख्त नारेबाजियां की गई। आपको बताएं शहरी महफूजाबाद और दीगर मुख्तलिफ देहातों के मकीनों का शहरी पुलिस के खिलाफ हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान रोड पर धरना, दीगर रोड पर ब्लॉक कर दिया गया और शहरी पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई, जिसके बायस रोड के दोनों इतराफ कई घंटे रोड बंद रहने से मुसाफिरों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन के दौरान और मकीनों मसमात, रहीमा, हलीमा, रमजान मल्ला, लतीफ बरोही और दीगर ने मीडिया को बताया कि शहरी पुलिस का एसएचओ अख्तर कटपड़ जब से आया है हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। हमारे बच्चे और मर्द सब्जी मंडी और दीगर फैक्ट्रियों में मजदूरी के लिए जाते हैं, मगर एसएचओ जबरदस्ती इन्हें पकड़कर कहता है कि मेरी मैनपुड़ी और दीगर नशा आवर चीजें भिजवाओ, वरना कोड़े और इल्जाम में तुम सबको पकड़कर चालान कर दूंगा। इनकार करने पर हर रोज किसी न किसी छोटी चोरी या मंशियात के इल्जाम में पकड़ता है और फुल या हाफ फ्राई की धमकियां देता है। उन्होंने एजी सिंध और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला इख्तियार से अदलो इंसाफ का मुतालबा किया है।
पतोरो के शहर गुलाम नबी शाह के नजदीक दस्ती मोरनी पर अगवानी पनहार नायाब नस्ल दरख्त कंबड़ और फोक के दरख्तों को खोद कर और पहाड़ निकाल कर फरोख वाली जगह पर कवरेज लेने के लिए गए हुए रिपोर्टर से बसर ओड़ अतर नेहड़ी, फोगर नेहड़ी और गुलाम नेहड़ी ने लोगों और मोबाइल फोन छीनकर जानलेवा धमकियां और तजलील करके फरार हो गए हैं, जबकि सिंधा गवर्नमेंट ने दरख्तों को काटने पर 144 कलम जारी कर दिए हैं। आपको बताएं फिर एक बार कि 144 कलम जारी कर दी गई है और आपको इस तरह भी बताना चाहेंगे कि पहाड़ी निकाल कर फरोख होने वाली जगह पर कवरेज लेने के लिए गए हुए रिपोर्टर से बसर ओड़ इतर नहड़ी, फोगर नहड़ी और गुलाम नहड़ी ने लोगों और मोबाइल फोन छीनकर जानलेवा धमकियां और तजलील करके फरार हो गए हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद खबरें। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातून जर्नलिस्ट अवामी प्रेस क्लब की सदर मुंतखब। बुशरा मेमन इलेक्शन में सदारती नशस्त पर कामयाब। आपको बताएं कि मीरपुर खास अवामी प्रेस क्लब की इलेक्शन में अवामी पैनल से नामजद सदारती उम्मीदवार बुशरा मेमन कामयाब हो गई। नायब सदर मजहर चांडियो, जनरल सेक्रेटरी नादिर खान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राजा राशिद और खाजिन परवेज कोरी कामयाब हो गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर शौकत राहिमो और नुसरत मियाँ और ओसाद रसूल शाह, उबैदुल्ला कोरी, मीर मोहम्मद नहड़ी और दीगर ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और बुशरा मेमन को पाकिस्तान की तारीख रकम करने पर सराहा। इनका कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा खातून जर्नलिस्ट बुशरा मेमन ने कामयाबी हासिल करने के साथ तारीख रकम कर ली है। कानपुर महर में बारिश की चंद बूंदें गिरते ही तो म्यूनिसिपल कमेटी का पोल खुल जाता है। मुख्तलिफ इलाकों और गली महलों में बारिश के बाद निकासी आब ना होने के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नालियों की सफाई ना होने और गली महलों में सीवरेज लाइनों की अदम तामीर के बाइस शहरियों और राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कानपुर महर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी के दावों की कलई खोल कर रख दी है। बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लग गई हैं। जगह जगह कीचड़ और बारिश के जमा हुए पानी से राहगीरों को गुजरने में सख्त मुश्किलात का सामना है। शहर के खारिजी और दाखिली रास्तों, मरकजी बाजार और महलों समेत मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों और गलियों में बारिश का पानी निकासी आब ना होने के बाइस जमा है, जिससे शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना है। जबकि जगह जगह कचरे के ढेरों के बाइस कीचड़ और बारिश के पानी में खड़ा होने से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर महल्लेदार और शहरियों को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों और ताजिरों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत और कोताही का फौरी तौर पर नोटिस लेकर अवाम को दरपेश मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाए। बनो अकल ताल्लुका अस्पताल बेहोश मरीज को एम्बुलेंस के जरिए सखर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस में तेल ना होने का बहाना बना दिया गया। मरीज के विरसा से पेट्रोल के लिए रकम का मुतालबा। मरीज तड़प तड़प कर जाबाहक विरसा की जानिब से अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम। इंसाफ का मुतालबा। शहरियों की जानिब से मुताल्लिका इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बिल्कुल, आपको बताएं कि बनो तालुका अस्पताल की बेहिसी मरीज को एम्बुलेंस के जरिए सखर अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय एम्बुलेंस में तेल ना होने का बहाना बना दिया गया। मरीज के वुरसा से पेट्रोल के लिए रकम का मुतालबा भी किया गया। मरीज तड़प तड़प कर जाँ बहक हो गया है। वुरसा की जानिब से अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम। इंसाफ का मुतालबा किया गया। शहरियों की जानिब से मुतालिका इंतजाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक बनो स्टेशन के करीबी इलाके से एक मरीज जमाते अली जलाली को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां शदीद तबीयत खराब होने पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सखर अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय एम्बुलेंस में तेल ना होने का जवाब बना दिया गया। लेकिन मरीज 3 घंटे से ज्यादा तबीयत खराब होने पर इमरजेंसी वार्ड में तड़पता रहा और जान की बाजी हार गया। और इससे ज्यादा तालुका अस्पताल इंतजामिया की बेहसी जब देखी गई, जब जाँभाग मरीज के वुरसा से पेट्रोल की रकम लेकर एम्बुलेंस को लाया गया। लेकिन जब तक मरीज जाँभाग हो चुका था, जाँभाग मरीज के खवातीन वुरसा का
का कहना था कि इससे अस्पताल के अमले ने 1500 रुपए पेट्रोल के मांगे थे, जो हमारे पास नहीं थे। अगर हमारे मरीज को हर वक्त सकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता तो इसकी जान बच सकती थी। दूसरी जानिब शहरियों ने तालुका अस्पताल के अमले की जानिब से गफलत बरतने पर अफसोस और शदीद का गम और गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है कि अवाम को सहूलत फराहम करने वाले इदारों की गफलत लम्हा फिक्रिया है। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद तालुका अस्पताल मरीजों के लिए कसाब घर बनता जा रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस वाकये में मुलव्विस अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर शहरियों की जानिब से तालुका अस्पताल और सहूलत के फुकदान और अमले की जानिब से गफलत बरतने पर एहतजाज किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।